अहमद महफूज साहब, प्रोफेसर अहमद महफूज साहब, आप शोबे उर्दू के इस वक्त सदर हैं, सरबराह हैं। 50 साल हो चुके इस शोबे को कायम हुए या मंजूरी मिले, जो भी बात है। तो इन 50 सालों में इस शोबे की क्या खिदमत है, क्या कारनामे हैं? देखिए, पहली बात तो जैसा कि भी आपने कहा कि आज 25 नवंबर 2022 को हमारे शोबे के क़याम के पूरे 50 साल मुकम्मल हो गए। इसलिए कि 25 नवंबर 1972 की मीटिंग में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में ये शोबा बाकायदा शोबे की हैसियत से कायम हुआ या उसको मंजूरी मिली। तो जामिया जैसी इतनी अहम और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे शोबे का जिसका ताल्लुक़ अपनी रवायत से, अपनी तहज़ीब से हो, उसका 50 साल का सफ़र मुकम्मल करना ज़ाहिर है कि बहुत ही काबिल ज़िक्र बात है और ये बहुत खुशाइन बात है। हमारे लिए खुशी ये और दुबाला हो जाती है और बढ़ जाती है कि इस वक्त हमारी जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा, उन्होंने जामिया को इतनी बुलंदी पर ले जाने में जो किरदार अदा किया है, जो रोल प्ले किया है, वो बहुत गैर मामूली है। हम सब जानते हैं कि इन्हीं के ज़माने में, इन्हीं के वाइस चांसलरी के ज़माने में जामिया इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तीसरी यूनिवर्सिटी बन गई है। 3rd रैंक हासिल हुआ है जामिया को। ये गैर मामूली कामयाबी है। और दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है उसमें भी जामिया ने मुसलसल इजाफ़ा किया है, मुसलसल बुलंदी हासिल की है। तो ये सब हमारी वाइस चांसलर की जो क़यादत है, उनकी सरबराही है, उनका जो विज़न है, उसके नतीजे में। मेरा अब यहाँ तक बात ये आपने जो उर्दू डिपार्टमेंट वाली कही, तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारा शोबा इस लिहाज से गैर मामूली हैसियत रखता है क्योंकि हमारे शोबे का जब क़याम हुआ है तो पहले ही सदर शोबा जो हैं वो मामूली हस्ती नहीं थे। डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी उर्दू दुनिया की उन नामवर हस्तियों में थे कि जिनकी इल्मियत, जिनकी फ़जीलत, जो हमारी क्लासिकी शेरी रवायत, तसव्वुफ़ और पूरी, यानी जिनके बारे में दुनिया आबाद थी, यानी जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो चलते फिरते इल्म थे, सरापा इल्म थे। तो ऐसे शख्स का पहला सदर शोबा होना, उसके बाद आप देखिए कि प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के जिनकी शोहरत, जिनकी इल्मियत, जिनकी तनकीद के मैदान में जिनकी गैर मामूली, यानी पूरी दुनिया में नारंग साहब की जो शोहरत और मकबूलियत रही है। और नारंग साहब का वाबस्तगी, उनकी वाबस्तगी कहाँ शोबा उर्दू से। उसके बाद नारंग साहब के बाद आप देखिए कि प्रोफेसर शमीम हनफी, प्रोफेसर उन्वान चिश्ती, प्रोफेसर हनीफ कैफ़ी, उसके बाद तो पूरा एक सिलसिला है जो बाद में उबैदुर रहमान हाशमी, शमसुल हक उस्मानी, ये लोग जो रिटायर्ड हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भी हयात हैं। आज के इस प्रोग्राम में उन सब अपने साबिक़ असातिज़ा को हमने यहाँ मदऊ किया था। उनके आने से हम समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त बढ़ी। अच्छा, अब ये तो है, यानी क्या कहेंगे, उसके जड़ों पर जो है, तनों पर तो पानी दिया जा रहा है। उर्दू की जो सूरत हाल है, तो जड़ों पर पानी नहीं दिया जा रहा है। यानी लोग रस्म ख़त नहीं जानते हैं, उर्दू तो बोलते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं। ये बात जो है, ये बात सही है कि उर्दू ज़बान की जिस तरह से तरवीज और तरक्की होनी चाहिए, जितना उसका रिवाज होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात ये समझ लिए कि ये सूरत हाल शुमाली हिंदुस्तान में ज़्यादा है जी। ऐसा नहीं कि आप पूरे हिंदुस्तान में गए, पूरे हिंदुस्तान में उर्दू की यही सूरत हाल है। आप साउथ में चले जाइए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, वहाँ उर्दू ज़बान लिखने पढ़ने, उसके रिवाज की ऐसी सूरत हाल है कि वो हमारे लिए काबिल रश्क है। शुमाली हिंदुस्तान में हाँ ये ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा भी नहीं है कि उर्दू का बिल्कुल यानी ख़ात्मा हो गया है, बिल्कुल ज़वाल हो गया है। अरे भाई, ख़ुद हमारी यूनिवर्सिटी में BA और MA में जो दाखिले के लिए इम्तिहान होते हैं, उनमें कई 100,000 के करीब बच्चे बैठते हैं इम्तिहान देने, मतलब दाखिले के लिए। और सीट कितनी होती है? 30 MA में और 60 सीट BA में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा नहीं है कि मतलब उर्दू पढ़ने वाले नहीं हैं। आज भी उर्दू पढ़ने वाले बहुत से हैं। और ख़ास तौर से ये ज़रूर है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो जामिया के शोबे उर्दू में दाखिला लेना चाहते हैं या जामिया के कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। तो लेकिन ये मैं मानता हूँ कि उर्दू की तरवीज, उसके रिवाज, उसके लिखने पढ़ने का जितना होना चाहिए उसकी में बेहतरी उतनी नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए, हम कोशिश कर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साला से बात करने का। बहुत शुक्रिया।